नाज़रीन सलाम अलैकुम। हम एक बार फिर हाजिर हैं अपना शो क्यों बिखरते हैं रिश्ते लेकर। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया आपके बढ़ते हुए प्यार और हौसला अफजाई का। हमें आपके बहुत सारे ईमेल्स मिले जिससे हमें पता चला कि आप हमारा शो काफ़ी पसंद कर रहे हैं और हमें अच्छा लगता है आपके मेल्स देख के और आपके नज़रियात के बारे में पता चलता है। हमारी सिर्फ इतनी कोशिश है नाज़रीन कि हम आप तक हक बात और सच बात पहुंचा सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे शो से। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे नए एक्सपर्ट मौलाना जुल्फ़िकार मेहदी साहब और हमारे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अली अकबर खबरानी साहब। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है हमारे शो पर। मौलाना साहब आप समझ ही गए होंगे हमारे शो का फॉर्मेट। अब हम शुरुआत करते हैं। पहले एक छोटा सा रिकैप देखते हैं, उसके बाद अपने कहानी की शुरुआत करते हैं। तुम दोनों की नज़रों में हम दोनों की कोई अहमियत है या नहीं? हाँ? मुझे नहीं लगता इन दोनों की नज़रों में हमारी कोई अहमियत है, वरना इनकी ऐसी हरकतें ना होती। अरे तुम लोग कोई भी डिसीजन लेने से पहले कम से कम हमसे कोई इजाज़त तो ली होती या कम से कम मशवरा तो किया होता। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुहेल और समीना के ज़िंदगी में क्या नए चैलेंजेस आने वाले हैं। ओके, आपकी चाय। थैंक यू। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ। मैं सोच रही थी कि अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँ। वैसे भी सारा दिन घर में ही रहती हूँ, थोड़ी पढ़ाई कर लूँगी तो वक्त भी गुजर जाएगा और पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। ये पढ़ाई का शौक कहाँ से आ गया अचानक? अचानक नहीं, शादी के पहले डैडी ने कहा था कि मैं शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ। वैसे भी सारा दिन घर में ही रहती हूँ। बीएड का फाइनल ईयर है, अगर कंप्लीट हो गया तो टीचिंग करियर में बहुत अच्छा स्कोप है। करियर? किसका करियर? देखो समीना, तुम्हें अब अपने करियर पर नहीं, अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी अम्मी को तुमसे बहुत सारी शिकायतें हैं। तुम्हें चाहिए कि तुम घर में उनका हाथ बटाओ, तो वो भी खुश हो जाएंगी और तुम्हारा भी वक्त गुजर जाएगा। और रहा तुम्हारी पढ़ाई और करियर का सवाल, तो वो तो होता रहेगा। ओके? जी। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? ये क्या है? इसमें तो लिखा है कि आपकी जॉब चली गई है, लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? सोहेल, ये क्या कह रही है? जी अम्मी, कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि कंपनी बंद कर देंगे। हाय अल्लाह, तुम फिक्र मत करो बेटा, अल्लाह रिस्क देने वाला है। वो तुम्हें जल्दी एक अच्छी नौकरी दिलवा देगा इंशाअल्लाह। देखा, इसी दिन के लिए मैं पढ़ाई करना चाह रही थी, ताकि ऐसे बुरे वक्त में मैं आपका सहारा बन सकूं। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नौकरी गई है। तुम देखना, इंशाल्लाह 2 दिन में इससे अच्छी नौकरी मिलेगी। जाओ अपना काम करो। एक महीना हो गया बेटा, क्या हुआ तुम्हारी जॉब का? नहीं अम्मी, कोशिश तो जारी है, इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगी। आप दुआ करें। दुआ तो मैं रोज करती हूँ, मुझे लगता है कोई और बात है। और बात? कैसी बात अम्मी? मुझे लगता है तुम्हारी बीवी तुम्हें राज दिया है, मैं कुछ समझा नहीं। जो इन 4-5 सालों में नहीं हुआ, वो शादी के तीसरे ही महीने में हो गया। अब तो मुझे यकीन है कि तुम्हारी बीवी का पैर तुम्हारे लिए ठीक नहीं। अम्मी, मुझे आपकी सोच पे हैरत हो रही है। कुछ तो खुदा का खौफ करिए अम्मी, वो भी किसी की औलाद है। बस बोला बीवी का वकील। नसरीन ठीक ही कहती थी कि एक मर्तबा इस्तिखारा देख ले। उस वक्त मेरी अक्ल पर पत्थर पड़े थे जो मैंने इस्तिखारा नहीं किया। अगर उस वक्त कर लेती तो आज ये दिन नहीं देखने अम्मी, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है और मुझे पूरा यकीन है कि उसने मेरे लिए बेहतर सोच कर रखा है।
और आप देखिएगा वक्त आने पर मुझे वो बेहतर मिल जाएगा। देखिए उसके तेवर। खैर अम्मी, बुरा मानने वाली तो बात है, जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो उस बेचारी को क्या महसूस हो रहा होगा। कभी ये भी सोच लिया करो कि हमें कैसा महसूस होता है तुम्हारी बेरोजगारी पर। अब ये क्या तरीका था गुस्सा जाहिर करने का? कोई घर के बर्तन इस तरह फेंकता है? देखो, तुमने अम्मी की बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। आपको आपकी अम्मी की बेइज्जती तो दिखी, लेकिन जो कुछ उन्होंने मेरे बारे में कहा वो नहीं। समीना, मैं समझा रहा था ना अम्मी को, मैं समझा रहा था कि ऐसा सोचना गलत है। हाँ, देखा मैंने, क्या समझा पाए आप? देखो समीना, घर में ऐसी बातें होती हैं तो हमें इसे दरगुजर करना चाहिए। सोहेल, क्या आपने मुझसे शादी ये सारी बातें सुनाने के लिए की थी? क्या आपकी अम्मी को वाकई लगता है कि आपकी जॉब मेरी वजह से गई है? आप प्लीज मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी के घर जाने दे। जब आपको कोई जॉब मिल जाएगी आप मुझे लेने आ जाना। समीना देखो, ये तुम्हारा बार बार मैके जाना अच्छी बात नहीं है। अरे हर घर में ऐसी छोटी मोटी बातें होती हैं, हमें दरगुजर करनी चाहिए ऐसी बातों को। छोटी बात? आपके लिए ये छोटी बात होगी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। आज तक मेरे मम्मी डैडी ने मुझे कभी मनूस नहीं कहा, बल्कि डैडी तो हर नया काम मेरे हाथों से शुरू करवाते थे ताकि उसमें बरकत हो। देखो समीना, घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर ऐसी बातें करते हैं और हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, फर्क तो तब पड़ता तुम्हें कि जब मैं ऐसा सोचता, पर मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। मौलाना साहब, जैसा कि हमें मिलता है हदीसों में, इल्म हासिल करना वाजिब है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। लेकिन माँ बाप कई बार इल्म के ऊपर शादी को तरजीह देते हैं। अब जैसा कि समीना के माँ बाप ने किया, अच्छा रिश्ता आते ही बेटी की पढ़ाई छुड़ाकर शादी करवा दी, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि फिर माँ बाप कहते हैं कि शादी भी एक वाजिब फेल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। देखें, मसला दोनों चीज़ों का है। इल्म की अपनी अहमियत है और शादी की अपनी अहमियत है। और माँ बाप जो है अनसिक्योर अपने आप को जो है फ़ील करते हैं कि मैं लड़की वाला हूँ और पता नहीं मुझे ऐसा रिश्ता मिलेगा या नहीं। तो नतीजे में क्या होता है, वो बच्ची को फोर्स करके शादी पे आमादा कर देते हैं, तुम इल्म छोड़ दो। और तो ये तो हमारी माशरती परेशानियों का एक हिस्सा है। यानी हमारे माशरे और समाज में जो बुराइयां हैं उनमें से एक बुराई आप ये भी कह सकते हैं। जी हाँ। क्यों? क्योंकि शादियों में तनासुब नहीं है। आज हम जब किसी लड़की की पढ़ाई और लड़के की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो मैच नहीं होता। जी हाँ। कभी उम्र का गैप, कभी ख़ानदान, तो बहुत सारी परेशानियों को देखते हुए माँ बाप क्या करते हैं, फ़ौरन ये फैसला कर लेते हैं कि नहीं, हमें इल्म छुड़ाकर शादी करना चाहिए। जी हाँ। गलत बात है ना, यानी आप क्या कहते हैं? ये 100% गलत बात है। जी हाँ। लेकिन आप खाली ये कहते ना गलत बात है, शायद वो भी आप इंसाफ ना कर रहे हो। बिल्कुल। क्योंकि जिस सोसाइटी और जिस माशरे में हम रहते हैं, खाली ये कह देना बहुत आसान है कि गलत है, लेकिन जब हम उसके काज और इल्लत और सबब ढूंढने जाएंगे तो हमें पता चलेगा नहीं, शायद वो अपनी जगह पे सही हो। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? क्या हल क्या हो सकता है इस चीज़ का? क्यों मुझे ऐसा बेटी पे भरोसा नहीं? आई डोंट नो, मौलाना साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चे का इल्म कंप्लीट कर लेना चाहिए। जी हाँ। उसको फारिग हो जाना चाहिए। जी हाँ। जो नसीब में लिखा है, अपनी लाइफ में जो रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं, तो वन शुड नॉट वरी अबाउट दैट कि भाई यू नो कि अगर ये लड़का मिला, जैसे मौलाना साहब ने बता फरमाया कि इनसिक्योर हो जाते हैं। जी हाँ। ऐसा लड़का मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसी लड़की मिलेगी नहीं मिलेगी। तो उस जल्दबाजी के अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए और गोल ही होना चाहिए कि भाई ये एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में ही ये रिश्ते की बातें आए।
तो मुझे लगता है कि उसका भी जहन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो लाइफ टाइम तक एक एक क्वेश्चन मार्क रहता है, काश कि अगर मैं पढ़ लेती थी, काश कि मैं पढ़ लेती, काश कि मैं पढ़ लेता। सो देखिए मौलाना साहब और डॉक्टर साहब, कई बार देखा जाता है कि माँ बाप सोचते हैं कि हम फारिग हो जाएं, अपने बेटी की शादी करवा के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दें, लेकिन शौहर की तो जिम्मेदारी बन कर आई है बीवी, उसके ऊपर क्या वाजिब नहीं है कि अपना फ़र्ज़ अदा करे और बीवी की दुनियावी या दीनी तालीम जो भी हो उसे मुकम्मल करवा दे? बेटा देखिए, इस्लाम कहीं भी ये नहीं कहता शौहर से कि आपको अपनी बीवी को पढ़ाना ज़रूरी है, अच्छा। वाजिब है, नहीं। हाँ, एक इसमें ऑप्शन बनाता है, शरीयत एक ऑप्शन ज़रूर देती है। बस हमारी फ़िक़्ह में आया है कि अगर लड़की जो है निकाह करते वक्त ये शर्त कर ले कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करूँगी, तो उस सूरत में शौहर पर वाजिब है उसको कराना। अच्छा। लेकिन अगर उन्होंने जो है अक़्द होते वक्त ये शर्त नहीं रखी है, तो कहीं भी शौहर के ऊपर ये लाजिम नहीं है कि अपनी बीवी को जो है पढ़ाए, एजुकेशन दिलाए। जिस तरह मौलाए कायनात ने अपनी बेटी की शादी करना हुई तो शर्त रख लिया कि हमारी बेटी के साथ आप शादी कर रहे हैं, हमारी बेटी कहीं जाना चाहे तो आपको रोकने का हक़ नहीं है। सेम इसी तरह की 1000 शर्त लड़की रखना चाहे अपने शौहर से जायज़ रख सकती है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले 2 साल, शादी के पहले 2 साल बहुत ही क्रूशियल रहते हैं और एडजस्टमेंट होने में बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये नए घर से आई है, इनकी पर्सनालिटी अलग है, उनकी पर्सनालिटी अलग है। तो मैं समझता हूँ कि पहले 2 साल में अगर ये थोड़ा वो कनेक्शन का टाइम होता है, इन्हें इमोशनल कनेक्शन, बॉन्डिंग का टाइम होता है, तो एक धागा होता है उसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तब जाके वो रिश्ता मजबूत होगा। लड़की आई, महीने 2 महीने में मैं कॉलेज जाती हूँ, वो अपना कॉलेज, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाएंगी जितनी आप और हम एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा मौलाना साहब, और बल्कि आप दोनों से ही मेरा ये सवाल है, लड़कियों का करियर क्यों नहीं हो सकता? मर्दों को ऐसा क्यों लगता है? क्या ये एक मेल शॉविनिस्ट मेंटालिटी है? पहली बात तो मेल शॉविनिस्ट मेंटालिटी पे आप ज़रूर डालिएगा नज़र कि क्या है वो एक्चुअली, बहुत ज़्यादा हो गया मेल शॉविनिस्ट। आपसे शुरू करते हैं। नहीं बेटा, इत्तेफाकन इस्लाम जो है जिस तरह एक मेल के कैरियर के बारे में बहुत हसासियत सेंसिटिव है, उसी तरह सेम जो है एक लड़की की कैरियर के बारे में भी इस्लाम सेंसिटिव है। अच्छा। या ऐसा नहीं है? इसीलिए इस्लाम ने कुरान में बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में एक जुमला कहा है, इससे आप बहुत सारी चीज़ों का नतीजा ले सकते हैं। वो क्या है? कुरान कहता है जिस तरह एक लड़की एक लड़के को कमाई करने का हक़ है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसी तरह सेम एक लड़की की प्रॉपर्टी है और एक लड़की की कमाई है। अच्छा। अब जब जिस जगह पर लड़के की कमाई का जिक्र किया, उसी जगह पर लड़की की कमाई का जिक्र किया, शरीयत ने बता दिया कैरियर दोनों से ताल्लुक़ रखता है, किसी एक का कैरियर नहीं माना रखता है। यानी जिस तरह एक लड़के को अपने कैरियर बनाने का हक़ है, सेम उसी तरह एक लड़की को अपना कैरियर बनाने का हक़ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सालों साल से देखता है, हज़ारों साल से पुरुष प्रधान समाज है ये। मेल हमेशा समझता है कि मैं आई एम द हेड ऑफ द फैमिली और मैं प्रधान हूँ घर का, लेकिन टाइम बदलता रहा है, गाड़ी के 2 पहिए हैं, आज की तारीख के अंदर आमदनी उतनी होनी चाहिए, और आज की बच्चियां भी माशाल्लाह बहुत समझदार है, अपनी लिमिट में भी अपना करियर कर सकती है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई उसमें आपत्ति है। एग्जाम्पल आप ही सामने बैठे हैं। थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल इस्लामी लिबास में, इस्लामी अटायर में है, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, मुझे ऐसा लगता है। सो थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, मर्दों को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी बीवियों को घर में रहना चाहिए? ज़्यादातर देखा जाता है काबिल तरीन बीवियों को घर में बिठाते हैं, बोलते नहीं मतलब बच्चे संभालो, घर देखो, यही तुम्हारी जिम्मेदारी है, और उन्हें काम करने नहीं देते। क्या एक औरत को सिर्फ इसीलिए काम करना छोड़ देना चाहिए अगर पहले करती हो, क्योंकि अब उसकी शादी हो गई है? मुझे एक बारे में मैं हमेशा इस बारे में बहुत सोचता हूँ, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है बेटा। और मैं आपसे एक और दूसरी जो है आपको नज़रिए की तरफ ले जाना चाहता हूँ। क्यों एक लड़की जो है अपना कैरियर घर में नहीं ढूंढती? सवाल ठीक है, इसलिए ना कि उसको वो जो है कमाई, वो पैसे अर्निंग नहीं कर सकती है जो बाहर जाके कर सकती, यही ना? जी। ठीक है,
लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं कि हम अगर एक लड़की डॉक्टर है, बाहर जाकर उसको कितना अर्निंग करेगी, फ़र्ज़ करो लाख रुपए, तो अगर जो है वो घर में काम करती है और लाख रुपए मिल रहे हैं, उसको बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? ये सिक्योर भी है और पैसे कमाने का ज़रिया भी है। ठीक है, शरीयत यही कहती है। शरीयत कहती है कि लड़की को, एक औरत को कमाने का 100% हक है, और उसकी कोई, आज हमारे फ़िक़्ह में आया है, एक लड़की जो शादी करके जाती है उसको एक गिलास पानी भी शौहर को पिलाना वाजिब नहीं है। ये सारा काम शौहर का है। अब चाहता है शौहर काम करना, ठीक है, मेरे हर काम की एक वैल्यू, पैसे अदा करो। मैं अगर आपके घर को देखूंगी, इतना पैसा मेंटेन आपको देना पड़ेगा। खाना पकाऊंगी, मुझे ये आपसे लेना बहुत गलत असर नहीं पड़ेगा एक लड़की का देखो, उसके ससुराल यही में अगर वो ऐसी बातें सामने ठीक है रखे? बेटा, ये क्यों आप सोच रहे हैं गलत पड़ेगा? क्योंकि आपके जहन में पहले से ये चीज है कि औरत एक खादिमा है, शौहर एक हाकिम। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई रिश्ता जो है, शादी जो है, एक ऐसे बंधन, एक ऐसे मुआहदे और एक ऐसे मुकद्दस रिश्ते का काम है, नाम है, जिसको जो है शरीयत चाहती है कि दोनों तरफ से बैलेंस किया जाए, एक तरफा तो कोई बैलेंस नहीं हो। पहली बात तो मैं, आप जैसे ये कहेंगे, मैं कहूँगा इस्लाम में हरगिज़ ये कंसेप्ट नहीं है कि जॉइंट फैमिली के साथ कोई लड़की रहे। अच्छा, ठीक है, उसको अपने शौहर के साथ रहना है। अब अगर शौहर चाहता है मेरे लिए काम करो, तो जिस तरह उसके काम की वैल्यू पैसा मिलता है, उसी तरह लड़की की शरीयत कहती है कि उसी तरह बिल्कुल जो है उसको भी पैसा मिलना चाहिए। आप बताइए डॉक्टर साहब। मैं समझता हूँ कि शादी के बाद में मियाँ बीबी दोनों के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। दोनों साथ में बैठ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे को इतनी हेल्प करे कि एक दूसरे का हिडन पोटेंशियल अनलीश करे। जी, अगर ये एक बात इन्वर्टेड कोमा में पर से अगर आ गई लोगों के अंदर कि अगर मैं मेरी वाइफ के साथ में बैठ के उसको मोटिवेट करूं, उसका जो पोटेंशियल है जो लेके आई है, उसको आज के बाद में ऑर्गेनाइज वे में अगर मैं अनलिश करूं, तो समझदारी से बहुत आगे बढ़ सकती है वो। और इन रिटर्न अगर वो मुझे मोटिवेट करे, मुझे इंस्पायर करे, मुझे अगर कंफर्ट दे, तो मेरा पोटेंशियल है वो भी अनलिश होगा और इंशाल्लाह समाज बहुत आगे बढ़ जाएगा, सिर्फ ये इन्वर्टेड कॉमा में ये एक बात के अंदर। मतलब साहब जैसा भी आपने कहा, वो घर बैठे लाख रुपए कमा सकती है। मैं फातिमा मैडम आपको रोकना चाहूंगा और माजरत चाहता हूँ, आई एम सॉरी, ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट है, लेकिन फिर भी मेरी जहन में बात है, इसके लिए बता रहा हूँ। ये कब होगा? जी, जब पुरुष अपने आप को प्रधान नहीं समझेगा, अच्छा, इक्वल समझेगा, तब जाके ये बात ऑटोमेटिकली इवॉल्व होगी और जिंदगी आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं बड़ा हूं, आप छोटे हो, आप बड़े हो, मैं छोटा हूं, देन ये इक्वेशन नहीं बने। इस बात पे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, लेकिन इस्लाम ने खुद, जैसा कि हमने देखा है, शौहर को एक बड़ा हक दिया। रसूल खुदा की हमने हदीस सुनी है, अगर खुदा के बाद किसी को सजदा जायज़ होता तो वो शौहर को होता। मतलब इस्लाम ने खुद उसे बड़ा बनाया है बीवी के आगे। देखिए बेटा, बड़ा बनाया है, आपको ये समझना होगा कि वो हक जो शरीयत देती है शौहर को, वो क्या है, वो खुद उसकी वजाहत हुई है कुरान में। अच्छा, बेमा अनफकू, कुरान कहता है क्यों हमने उसको हक दिया है कि उसका काम है पूरे घर को ऑपरेट करना, एक लड़की का काम नहीं है। ऑपरेटिंग करना काम किसका काम है? लड़के का। तो एक ऑपरेटिंग बहुत बड़ा हेडेक है बेटा, ये आप समझिए कि एक घर पूरा बनाना, मेंटेन करना और उसमें जो रहने वाले हैं हर एक का ख्याल रखना, ये बड़ा काम नहीं है? बिल्कुल, तो बहुत बड़ा काम है। इसी के मुकाबले में लड़की की क्या जिम्मेदारी है? नथिंग। सिर्फ उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर ये है कि शौहर अगर कोई ख्वाहिश रखता है वो पूरी कर दे। मतलब जैसा भी आप कह रहे थे, लड़की घर बैठे लाख रुपए कमाए, क्यों हर फेल के लिए वो बोले इस काम का इतना मैं पैसा लूँगी, मेंटेनेंस का जो भी है। मुंबई जैसे शहर में आप दोनों को ऐसा नहीं लगता, जहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है एक इंसान की कमाई पर, इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, चाहे वो जॉइंट फैमिली हो या कोई रेंट पर कोई न्यूक्लियर फैमिली रह रही हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना बढ़ गया है। तो उसमें दोनों अगर काम करें, दोनों मिलके कुछ कंट्रीब्यूशन करें, तो क्या ये अच्छा नहीं है?
अच्छा है, क्यों नहीं अच्छा है? जी ये आइडिया बेटा बहुत अच्छा है, जी लेकिन जब हम खाली आइडिया की बात करते हैं और उसको इंटरप्रिटेशन इम्प्लीमेंट करने की जब बात होती है, तो जनरली क्या होता है, जब लड़का काम करके आता है तो वो अपने आप को टायर्ड, मैं थक गया हूँ। अगर लड़की भी काम करके आएगी, मैं थक गई हूँ, ये तो जनरली ये तो बड़े वाज़ेह बात है, कोई भी काम करके आएगा तो थकेगा, बिल्कुल। ठीक है। अब जो है मौलाना गुलाम अस्करी साहब कहते थे कि देखो हमारी बच्चियों के साथ नाइंसाफ़ी ये हो रही है, दोनों घूमने गए, पूरी फैमिली घूमने गई, घर में आए तो बहू बेटा तुम चाय बनाओ, क्यों? जिस तरह वो थकी है उसी तरह वो थकी है, बल्कि शौहर तो ज़्यादा ताकतवर है, उसे ये काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप यही कहेंगे अर्निंग करना बहुत अच्छा काम है कि दोनों घर को चलाना चाहते हैं और अच्छी तरह चलाना, इट्स ए वेरी गुड कंसेप्ट बेटा, लेकिन सवाल ये है कि जब हम घर फिर संभालने की बात होगी तो शौहर को फिर ये इतनी बर्दाश्त होना चाहिए कि फिर जिस तरह हम बाहर कॉपरेशन कर रहे हैं घर के अंदर भी कॉपरेट करे तो अच्छा है। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे, मुंबई जैसे शहर में दोनों का कमाना? मौलाना साहब ने बताया कि कंसेप्ट बड़ा अच्छा है, इवन आई एग्री टू इट। प्रॉब्लम कहाँ आता है कि मेरी वाइफ की सैलरी 1 लाख रुपया है, मेरी सैलरी 60,000 है। अब मैं आपसे ज़्यादा काम करती हूँ, अब नाउ यू हैव टू लिसन टू मी, आप खामोश बैठो, ईगो इश्यूज आपको डेवलप हो जाते हैं। देखिए आप ही जवाब देती है, तो उसके अंदर उस टाइम पे एटीट्यूड आ जाता है और फिर जो है वो बॉस बनती है, वो डोमिनेटिंग करती है और यहाँ इसका ईगो जो है वो क्लैश होता है और वहाँ जाके फ्रिक्शन शुरू होता है, वहाँ जाके कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। मना नहीं है, देखिए एजुकेशन का मतलब, मैंने लास्ट एपिसोड में भी आपको बताया था कि एजुकेशन का मतलब ही समझदारी है, एजुकेशन का मतलब ही फ्रीडम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर वो बैलेंस कर पाए कि हाँ ठीक है मेरे 1 लाख रुपया पगार है बट स्टिल मुझे एटीट्यूड नहीं दिखाना है, व्हाई नॉट, गो अहेड, बिस्मिल्लाह। बेटा ये इस तरह के एग्जाम्पल हमारे नज़रों के सामने है। हमारे पास खुद डॉक्टर साहब कंप्लेन क्या, लड़की और लड़के दोनों यहाँ से शादी करके मुंबई से गए ऑस्ट्रेलिया, लड़की को अच्छी जॉब मिल गई, उसने कुछ प्रोफेशनल कोर्स कर लिया और वो अर्निंग 2 लाख है, लड़का 20,000 कमा रहा है। क्लैश होना एक नेचुरल है। अच्छा, उसमें फिर इमोशनल क्लैशिंग भी होती है, हाँ। फिजिकल नीड भी पूरी नहीं होती है और कहीं ना कहीं फिर वो होता है कि आई मी माई सेल्फ वाली बात आ जाती है और वहीं से फिर जो है वो फ्रिक्शन शुरू होता है। वो फ्रिक्शन कहाँ जाके रुकता है अल्लाह बेहतर जाने। कई बार हमने ये भी देखा है लड़कियां शादी के बाद काम नहीं करना चाहती, वो चाहती हैं कि हम घर गृहस्थी संभालें, घर देखें, लेकिन ससुराल वाले उनको फोर्स करते नहीं काम करो। अब चाहे वो उनके सोसाइटी में स्टेटस की खातिर हो या एक्स्ट्रा इनकम की खातिर, बट वो चाहते हैं कि हाँ बहू जाके कमाए और उसके बाद आकर घर के काम भी अंजाम दे, घर के भी काम करे। यानी अगर सुबह निकलती है, बिल्कुल हमारे सामने का केस है, हमने देखा है, सुबह निकलती है, खाना पका के निकलती हैं, वापस आती हैं, फिर खाना पकाती हैं, इस तरह से, और काम भी वही कर रही है, अर्निंग भी वो करे। ऐसे में क्या शौहर की इताअत बीवी पे वाजिब है, क्योंकि वो बोल रहा है नहीं तुमको कमाना होगा, तुम्हें काम करना होगा? ये बात समझने की है, शरीयत ने बीवी के ऊपर शौहर की इताअत कहाँ रखी है। फर्स्ट ये समझ लो जी। अगर शौहर खर्च नहीं चलाता है बीवी का, तो बीवी के ऊपर शौहर की इताअत है ही नहीं। अच्छा। अगर वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो कोई हक नहीं है उसको अपना हुक्म जताने की। हुक्म जता कब सकता है वो? जब वो पैसे और खर्च दे रहा हो, उसको मेंटेन कर रहा हो। और अगर वो दे ही नहीं रहा है या कह रहा है आप जाके कमाइए और लाके दीजिए और हमारी बात मानिए, ऐसा कोई शरीयत में कंसेप्ट नहीं है, तो ये बात ही गलत हो जाती है। अच्छा। और वो बच्ची भी जो है पॉजिटिव एटीट्यूड से थोड़ी काम करने जाएगी, वो तो केपीएस हो जाएगा, मुझे करना पड़ता है, मैं जा रही हूँ मजबूरी में। तो यहाँ तो पॉजिटिविटी आई नहीं, यहाँ तो फ्रिक्शन शुरू ही हो गया यहाँ से। अब जैसे कि सोहेल ने कहा कि समीना से शिकायतें हैं उनकी वालदा को, सोहेल की वालदा को समीना से कुछ शिकायतें हैं, तो वो घर के काम करेगी तो उनकी शिकायतें दूर हो जाएंगी। अब ऐसे में तालीम हासिल करना ज़्यादा ज़रूरी है या किसी को खुश करना? बेटा जब कंपेयर करेंगी आप
तो हमारी शरीयत तो कहती कि अल्लाह को खुश करना है, अच्छा, ठीक है, और अल्लाह की खुशनुदी पर हर चीज़ की खुशनुदी डिपेंड करती है। जी। तो कहाँ से सास की खुशनुदी बीवी के बहू के ऊपर ज़रूरी है? सास खुश होंगी तो शौहर खुश होगा, शौहर खुश होगा तो अल्लाह खुश होगा। अल्लाह ने कभी भी ये नहीं कहा है कि एक बंदे को चाहिए मेरे बंदों की खुशनुदी करके मेरी खुशनुदी हासिल करे। अल्लाह ने कहा मेरी खुशनुदी से बंदों की खुशनुदी मिल जाएगी। ये देखो, ये एक अजीब सर्कल अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि तुम्हें फला 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 को खुश करना है ताकि मैं खुश हो जाऊं। अल्लाह ने कहा है मुझे खुश करना है और मेरा काम है सबको खुश कर देना। तो राउंड जो बनाया, सर्कल जो बनाया है वो गलत बनाया है। उसका फर्ज है अल्लाह को राजी करना, बस। आप बताइए। तो पहले 2 साल के अंदर मैंने ऑलरेडी इसका जवाब पहले दे दिया। अच्छा। कि सिचुएशन ये है कि मैं पहले 1-2 साल के अंदर मेरे घर के अंदर कनेक्ट हो जाऊं, बॉन्डिंग बना लूं। अच्छा, एक दूसरे को समझ लें, नेचर से। देखिए आप ही जवाब दे रही है, तब जाके एक माहौल बनेगा, तब जाके एक नया पेड़ पौधा बनेगा, और तब जाके मैं मेरी वाइफ को भी खुश रख पाऊंगा, मेरी वाइफ मुझे खुश रख पाएगी, और मैं मेरी वाइफ को उतनी खुशी दूं, उतना उसका केयर करूं कि बाय डिफॉल्ट वो खुशी खुशी मेरी वालिदा की और मेरे वालिद का ख्याल रखे। ये इक्वेशन अच्छा नहीं लगता है आपको? बिल्कुल। बनिस्बत के मैं मेरी वाइफ को बोलूं कि आप ये करो ये करो ये करो। हमने एटलीस्ट बेटा ऐसा, यही इसी बम्बई की बात है, हमसे किसी के लड़की के बाप ने कहा कि हमारी लड़की का शौहर कह रहा है हमें खुश करना हो करो या ना करो, हमारी माँ को खुश करो। ये 100% नहीं, 110% रॉन्ग स्टेटमेंट है। किसी भी शरीयत में अगर वो ये कह रहा है तो मुजरिम है शौहर। क्यों? क्योंकि एक ऐसी चीज़ उसके ऊपर डाल रहे हो जो अल्लाह ने उसकी जिम्मेदारी में रखा ही नहीं है। अच्छा मान साहब, जैसा कि अभी हम लोगों ने क्लिप में देखा कि सुहेल की जॉब जाते ही कुछ वक्त के बाद माँ ने समीना को ख़तावार ठहराना शुरू कर दिया, उसके लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, बल्कि कई बार सासें ऐसी बातें कर गुजरती हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो कितना गलत असर पड़ सकता है ऐसे में उनके रिश्ते पर, सास बहू के खासकर? किस तरह उन्हें रोका जाए? अगर आप इसका जो है एनालाइज करें तो आज हमारी सोसाइटी में मैं शायद ये कहना शायद गलत ना हो कि 20% केसेस तलाक के इसी बिना पर पैदा होते हैं। क्यों ब्लेम लगाया जाता है लड़कियों पर कि आपकी वजह से ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और नतीजे में ये उसका हो गया, और आप हमारे लिए अनलकी है। ठीक है, जबकि शरीयत में कोई ऐसा कंसेप्ट है ही नहीं है कि अनलकी और लकी। अल्लाह कुरान में ये कहता है कि ज़हर अल-फसाद फ़िल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदीकुम, ये तुम्हारी नाकामियाँ, तुम्हारी कोताहियाँ, तुम्हारी गलतियाँ, तुम्हारे गुनाह सबब बने हैं कि इस तरह की परेशानियों को फेस कर रहे हो। तो यानी ये कोई हदीस नहीं है कि बीवी और सवारी ये सब राज बेराज होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, ऐसा बड़े बूढ़े अक्सर कहते हैं कि बीवी के नसीब से पैसा होता है। देखिए बेटा, गलत ये है? एक नहीं, ये बात जो है ये सही है। अच्छा। लेकिन इसको आपको समझने की ज़रूरत है। वो समझने की इस तरह की ज़रूरत है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने हर आदमी का रिज़्क़ दूसरे से अलग रखा। मेरा आपका रिज़्क़ जो है एक जैसा इक्वल नहीं अल्लाह ने रखा है। ठीक है, तो मुमकिन है जो एक लड़की जो लड़की शादी करके आ रही है, अल्लाह ने उसका एक रिज़्क़ रखा और उस लड़के का एक रिज़्क़ रखा है। ठीक है, इसी के मुकाबिल में एक दूसरी लड़की है जिसका रिज़्क़ का वैल्यूम ज़्यादा है, तो इसमें गलत क्या है? लोग अब इसमें अनलकी कहाँ से हो गई? वो रिज़्क़ उसका भी रखा है अल्लाह ने, रिज़्क़ उसका भी रखा है, वैल्यूम में फ़र्क अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक। जनाब मूसा ने ये बात अल्लाह से अर्ज़ किया कि अल्लाह अपने दुश्मनों को तू ज़्यादा पैसे दे रहा है और अपने दोस्तों को कम, उसकी क्या वजह है? कहा मूसा रिज़्क़ देना मैंने हाथ में रखा है, इसमें कोई मुझसे ये सवाल नहीं कर सकता कि क्यों किसको ज़्यादा दे रहा हूँ किसको कम दे रहा हूँ। तो ये तो अल्लाह से फ़ाइट हुई ना कि भाई क्यों ऐसा हुआ, तो गलत बात है। तो ये जो हदीस है वो सही है कि अल्लाह ताला जो है रिज़्क़ जो है जब शादी को ये करता है, खुद कुरान में कहा है, कुरान कहता है कि इनकानु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह, तुम शादी करो, अगर फ़कीर हो तो बेनियाज करेगा।
आप बताइए डॉक्टर, साइंटिफिकली कुछ अनलकी कुछ होता है इंसान या कोई चीज? देखिए, मैं ये एपिसोड के बारे में आपको बताऊंगा कि समीना की मम्मी पहले एपिसोड से जहाँ से मेरी गुफ्तगू शुरू हुई, कहीं ना कहीं वो लेडी में इनसिक्योरिटी है। शादी हुई तो थोड़ी डर गई कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से चला जाएगा, और लास्ट एपिसोड में मैंने इनसिक्योरिटी का जिक्र किया था। जी हाँ। अब बच्चे की सर्विस चले गई जी। तो खुद में उसको डर लगने लगा, वो खुद फियर फील हो गई। और बताए भी कि आपको अंदाजा नहीं है कि आपकी बेरोजगारी से हमारी क्या कंडीशन कैसी है। इन्वर्टेड कोमा में ये यूज किया है वर्ड उन्होंने। अब अपने अंदर की उलझन, अपने अंदर की डर, पैसा नहीं आएगा, इसको सर्विस नहीं है, अपने डर के अंदर वो अपना डर बर्दाश्त नहीं कर पाती है, अपने दिमाग में उसको मैनेज नहीं कर पाती है, बस इसीलिए फिर ऐसी बातें वो इसीलिए वो ब्लेम करती है कि आपकी वजह से है, आपकी वजह से है। मतलब मैंने मेरा जो भी लगेज था मैंने उठा के दूसरे के शोल्डर पे डाल दिया। नाउ मैं बहुत अच्छी हूं, ये सारे झमेले जो हो रहे आपकी वजह से हो रहे हैं। जबकि ये बात ये है ना, सॉरी बीच में डिस्टर्ब जी, बोलिए। लेकिन ये तो बात है ना कि ये रिस्क, ये उसकी रोजी मसलन फर्ज के लिए उसकी नौकरी गई, ये कैसे पता कि बीवी की बिना पर गई? ये उनकी जो फियर है वो शिफ्ट हुआ और ब्लेम के ऊपर आया। वहां तक भी रुक जाते तो भी ठीक था। उसके बाद भी उन्होंने उसको लेबल किया, एक जजमेंटल स्टेटमेंट यूज किया कि आपके पैर जो है मनहूस है उसके लिए, जी हाँ, बेराज है तुम्हारी बीवी। वहां तक भी वो अम्मी रुकी नहीं। जी हाँ। उन्होंने गलत बयानी की। अब ये गलत बयानी जो है ना, ये एक नेगेटिव रास्ते का उन्होंने बीज बो दिया, एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का, एक बड़े फ्रस्ट्रेशन का, एक बड़े जलजले का उन्होंने बीज बो दिया। ये तो ये क्या है? ये उसका सेल्फ फियर अगर वो मैनेज कर पाते, जैसे मौलाना साहब ने बताया कि अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह पे भरोसा रखती, तो ये सारी बातें क्रिएटेड नहीं होती। बिल्कुल सही बात। मौलाना साहब, खुसूसन मेरा सवाल आपसे ये है, इस्तिखारा क्या चीज़ है, इसे कौन देख सकता है और कब देखना वाजिब हो जाता है, और अगर देख लिया तो क्या अमल करना भी वाजिब है? तो आपने 3-4 सवाल एक साथ लगा दिए मुझको। इस्तिखारा कहीं भी देखना वाजिब नहीं है। अच्छा। पहले तो ये जान लीजिए। दूसरे कि इस्तिखारा जो है, इंसान अगर कोई बात डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, मशवरा करने के बाद, एक्सपर्ट की राय लेने के बावजूद अगर कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, तो इस्तिखारा देखना चाहिए। क्यों? इसलिए कि सुपर ताकत अल्लाह की है, उससे ऊपर किसी की ताकत नहीं। एक बात। फिर एक बात, आप अगर खुदा पे आपको भरोसा है, आप बिलीव करते हो कि जो हम आखिर में जजमेंट लेने के लिए अल्लाह के पास आए हैं और उससे बढ़कर कोई हमारे फ़ायदे और नुकसान को नहीं जानता है, तो यकीनन उसको मानना चाहिए। मानना वाजिब होना एक अलग बात है बेटा, शरई कैद लगाना एक अलग बात है कि आप नहीं मानेंगे तो गुनहगार होंगे, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। अच्छा। लेकिन जिस खुदा पे आप बिलीव करते हो और आपने एक्सपर्ट से नज़रिया लेने के बाद उस पे गए हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप सुपीरियर समझते हो। सुपीरियर की राय लेना अच्छी बात है। फिर अच्छा, अगर इस्तिखारा हाँ देखने के बावजूद कोई काम गलत हो जाए, अब जैसे शादी इस्तिखारा देख के की पर नाकामयाब हो गई, और जहाँ नहीं देखा वो खुश है, कामयाब है शादी। बेटा ये इसी के ऊपर जो है, अब एक सवाल है, कामयाबी आप और मेरी नज़र में क्या है और अल्लाह की नज़र में क्या है? डिफरेंस ऑफ व्यू मेरा और आपका तो अपनी जगह पे है ही है। अब दूसरी बात उससे बढ़कर है कि खुदावंद आलम हमारे नज़रियात का पाबंद नहीं है, हमारे व्यूज़ का पाबंद नहीं है। उसकी मसलहतें बिल्कुल अलग है और आपकी और मेरी मसलहतें बिल्कुल अलग है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ। पैगंबर ने अब एक जो है हबशी जोहरिया को, असाब को कहा शादी करो। उन्होंने कहा कि ना मेरे पास शक्ल सूरत है ना पैसे है। पैगंबर ने कहा जो सबसे अमीर तरीन लड़की है मदीने की, उसको जाकर पैगाम दो। ठीक है, पैगाम गया, सबसे खूबसूरत और सबसे अमीर। और कौन दे रहा है? अफ्रीकी, जिसका कोई घर नहीं है ना ही कोई अर्निंग है, लेकिन पैगाम गया। और जब
लड़की का बाप बहुत नाराज़ हुआ, लेकिन उस लड़की ने कहा कि बाबा आप इतनी जल्दी नाराज़ ना होइए, अल्लाह के रसूल ने भेजा है उनको, ताकि आप उनसे बात कीजिए। वो आए, कहा मैंने भेजा है, शादी करो, कहाँ आप कह रहे हैं तो शादी करेंगे। शादी हो गई, शायद 6 महीने नहीं और रहा होगा शौहर, और जंग में जाके शहीद हो गया, कोई औलाद भी नहीं। ठीक है, आप क्या कहेंगे, शादी को कामयाब या नाकामयाब? डिफरेंस ऑफ व्यू देखें आप। ठीक है, शरीयत कहती है कि वो लड़की जो है अब वो इद्दा रखेगी वफात का, 4 महीने के बाद सबसे अमीर तरीन आदमी का रिश्ता उस लड़की के लिए आया। अल्लाह क्या कहता है, सेक्रीफाई का नतीजा हमने उसको दिया है, उस लड़की को। वो भरोसा उसने हमारे ऊपर किया है, उस भरोसा का रिवार्ड देना हमारा काम। तो कामयाबी किस होते बेटा? अब आप बोलिए। हम जो, इसीलिए हम जो नज़रिया रखते हैं और जो हमारा मेयार है कामयाबी और नाकामयाबी का, वो अल्लाह का है, नहीं अलग होता है। डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताइए, अब जैसे हमने क्लिप में देखा सुहेल की वालदा कह रही हैं कि तुम तो बीवी के वकील हो, वकालत कर रहे हो, क्या चाहती हैं वो कि उनका बेटा उनके साथ हम ख्याल हो कि जो वो कह रही है वो सही बात है, और अगर वो हम ख्याल नहीं है उनके साथ तो वो वकालत कर रहे हो, तुम बीवी को ऐसा समझ रही हैं, क्या चाहती हैं वो कि वो उनकी हाँ में हाँ मिलाए बीवी के खिलाफ? मेरे हिसाब से तो बहुत सही कह रही है कि आप बीवी के वकील हो, और होना भी चाहिए, हर शौहर को होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो शादी करके मेरे साथ आई है और मेरे भरोसे आई है, कुरान की आयतों के साये में आई है, तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसका वकील बनूं। और जब जब पूरी लाइफ, टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ माई लाइफ, जब जब वो परेशानी में आए, जब जब वो कोई मुश्किलात में आए, तो मैं उसका वकील बन के उसको सेव करूं और मैं आगे आ जाऊं। बट ये जो अम्मी कह रही है उनकी परसेप्शन है, वो नेगेटिव परसेप्शन है। अगर वो पॉजिटिव में कहती तो यही तो होना चाहिए, और यही अम्मी को अच्छा नहीं लगता है। एक्चुअल में यही होना चाहिए, पर अम्मी को अच्छा नहीं लगता है। बट तो ये माँ बाप के खिलाफ आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगी, बदतमीजी नहीं होगी अगर शौहर इस तरह से बीवी के खिलाफ खड़ा होता है और माँ खुश भी नहीं है उस चीज़ से, जैसा हमारे क्लिप में माँ को बुरा लग रहा है अगर बेटा बीवी की वकालत कर रहा है तो? बेटा आप ये जो कह रही कि वकालत कर रहा है, वकालत एक ऐसा लफ्ज़ है जो इंसान अपनी जिम्मेदारी किसी और के ज़िम्मे क्यों डाल रहा है कि भाई मैं नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, आप कर देना, इसी को तो कहते हैं वकालत। अगर शरीयत का कंसेप्ट भी है, अगर तुम मेरे वकील बने हो, चाहे मैं बीवी हो, माँ हो, बहन हो या कोई भी है, अगर वो मेरी वकील है तो उसका फ़र्ज़ है कि मेरी तरफ से डिफेंड करे, अपनी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से डिफेंड करे। वकील का मतलब ये होता है। ठीक है, अब जब हम दूसरी तरफ बात आती है, हम कहते हैं कि भाई लड़की का वकील शौहर है, तो इसमें रॉन्ग क्या है? अच्छा, अब समीना ऐसे में जब छोड़कर जाना चाह रही है घर, जब शौहर की जॉब चली गई है, उसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उसका ये एक्शन सही है, वो खुद को सेव करके वहाँ से चली जाना चाह रही है, या गलत है कि शौहर को ऐसे मुश्किल के वक्त, बिन जॉब नहीं है, परेशान है, तब वो अपने मैके जाना चाह रही है? देखिए ये एक बड़ा, ये डॉक्टर साहब ज़्यादा बात इसके बारे में कर सकेंगे। इस्लाम तो ये कहता है कि पहले से कह दिया, देखिए दोनों बातें आपको इसमें ध्यान में रखना होगा। इस्लाम कहता है कि अगर एक लड़का अमीर था, पैसे वाला था, और इत्तेफाकन उसकी जॉब चली गई, तो वह शौहर से तलाक ले सकती है। लड़की शौहर से तलाक ले सकती है इसी बेस पर। अच्छा। क्यों? क्योंकि भाई मैं क्यों सब्र करूं तुम्हारी मुसीबत पर इसी से तो रिश्ता स्ट्रांग होता है। लोग, अब तुम मैंने ये पहले से ये बात आपको जज करना होगी बेटा, कि जब आप कह रहे हैं कि रिश्ता मेंटेन करना है, तो किस कीमत पर मेंटेन करना है? बुरे वक्त में साथ देके। बुरे वक्त में साथ देना। अब ये भी हम आपसे कहेंगे भाई बुरा वक्त आप किसको कहती है? जॉब चले जाना ये बुरी वक्त है बात, या अनसिक्योर होना ये बुरी बात है? एक सवाल ये है। तो जब आप ये बात करेंगे कि शौहर से वो नाराज़ होगी, क्यों चली गई? वो इसलिए कि उसको जो है सास ने ब्लेम किया है। तो सास ने ब्लेम क्यों किया? हम सवाल पे सवाल आएगा है ना भाई, एक चेन आ जाएगा भाई, क्यों ब्लेम किया?
अच्छा, अगर ब्लेम किया तो शौहर ने क्या किया? सही बात है। व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर, इज समीना राइट? कोई भी सिचुएशन को कामयाबी के लिए फेस करना पड़ेगा। ये बच्ची जो है एस्केप हो रही है, प्रॉब्लम से भाग रही है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही है। अगर 2 अल्फाज किसी ने बोल दिए तो आप मैदान छोड़ के भाग जाओगे। आप अपने रिलेशंस को सुसाइड के रास्ते पे ले जा रहे हो। मतलब जैसे डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कहा 2 अल्फाज किसी ने बोल दिए, शौहरों के साथ ये बड़ा मसला होता है। जो कुछ उनके माँ बाप कह देते हैं वो छोटी बात उन्हें नजर आती है। अरे छोटी सी तो बात है, अम्मी ने कह दिया तो क्या हुआ। यही बात उनके ससुराल वाले कहते तो बहुत कयामत आ जाती है कि दामाद के बारे में ऐसा बोला, उनकी मेल ईगो बीच में आ जाती है। ऐसे में आप क्या देखिए, कहते हैं? यही तो मसला है भाई। हम जो कह रहे हैं, शरीयत जो कह रही है, शरीयत कहती है कि किसने हक दिया है माँ को, लड़के की माँ को, कि वो अपनी बहू को जो चाहे कह दे? किसने राइट दिया? अल्लाह ने। अल्लाह का रसूल कहता है कि उसको जिस तरह अपनी किसी की ग़ीबत हराम है, उसी तरह बहू के ऊपर इल्ज़ाम लगाना हराम। ठीक, इसी तरह इवन शौहर के ऊपर हराम है। अगर वो ब्लेम करता है तो हराम है। और कहीं नहीं कहा गया है कि भाई लड़की मैके वालों ने कहा तो सही और ससुराल वालों ने कहा गलत। ये तो कहीं है ही नहीं। तो गलती जहां से भी होगी गलत है, चाहे इधर से हो या उधर से हो। आप क्या कहना और जैसे चाहेंगे? मैंने बताया लास्ट एपिसोड में भी मैंने बताया था कि वो माँ है, ज़्यादा पढ़ी, ज़्यादा सब्र वाली है, ज़्यादा उन्होंने एज देखी है, साहिब औलाद है, पूरा घर लेके चला है इतने साल तक। एक नई बच्ची एक नए माहौल से आई है, वो ज़्यादा समझदार है बनिस्बत के बहू के। तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको थोड़ा पैम्पर करे, थोड़ा उसको मैनेज करे, उसकी गलतियों को दरगुजर करे। और यहाँ समीना जाती है तो जिम्मेदारी बनती है सोहेल की कि इट इज़ ऑल राइट। मेरी मम्मी ने कहा, मैंने भी आपके सामने बोला कि मुझे भी दुख हुआ, ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको ऐसा नहीं लगता, आज तो सोहेल ने ये सब कह दिया कि मैं आपके साथ हूँ, या मम्मी को भी अपनी मना कर दिया ऐसी बातें कर, अगर उनकी मम्मी इस तरह से कंटिन्यू रखेंगी, कहीं ना कहीं बीवी के इज्जत घट नहीं जाएगी, या शौहर के दिल से बीवी उतर नहीं जाएगी कहीं ना कहीं? क्योंकि जब एक चीज़ बार बार होती रहती है तो दिमाग में घर कर जाती है वो चीज़। बैठ के मसला हल करना चाहिए ना कि मम्मा व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट प्रॉपर। जैसे मौलाना साहब ने बताया कि इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता और साइकोलॉजी साइंटिफिक भी इजाज़त नहीं है आपको, तो प्लीज़ मम्मा, हमारे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे और मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। एक मर्तबा बैठ के अम्मी को बिल्कुल खुले खुले अल्फाज में समझा के, विथ रिस्पेक्ट, हाथ जोड़ के, माफ़ी मांग के बोल सकते कि मम्मी। डू यू रियली थिंक सोहेल प्रोटेक्ट कर पाया समीना को अपनी मम्मी से? नहीं कर पाया ना, लास्ट एपिसोड में भी नहीं कर पाया। वो कहीं ना कहीं पीछे, लेकिन वो स्टिल ही समझदार के उसमें इतनी हिम्मत है कि मम्मी को बोला कि मम्मी यू शुड नॉट स्पीक सच लैंग्वेज। मुझे बुरा लग रहा है तो उसको तो बुरा लगेगा ही। जी हाँ, आप बताइए मान साहब। देखिए बेटा, जो गलत है वो गलत है, जो उसने गलत किया उसको तो सही नहीं कह सकता कोई। और ये सच्ची बात है कि उसको जो है एक काम जो अभी आप कह रही थी कि हक अल्लाह ने दिया है, एक उसका हक ये भी है कि अपनी बीवी को जो है सिक्योर करे, उसको जो है हर्ट होने से, नुकसान से बचाए। बचाए कैसे बचाए? अगर राइट टाइम पे ये नहीं बचेगा तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। आपका जो एपिसोड का जो नाम है ना, बिखर जाएगा रिश्ता, क्योंकि ये शुरुआत हो गई है, बिखरने की नींव डाली ऑलरेडी डाल दी गई है ऐसे अल्फाज बोल के। अभी ये सोहेल ही है जो उसको पैम्पर करके, उसको समझा के, उसको डिफेंड करके ला सकता है कि इट इज ऑल राइट। ये जो हक वाजिब की बात की है ना बेटा, कि अल्लाह ने शौहर को बड़ी जिम्मेदारी, एक जिम्मेदारी ये भी है कि बीवी को मोटिवेट, ऐसी सिचुएशन से मोटिवेट करे कि भाई आपके साथ अगर गलत हुआ है तो मैं हूँ आपके साथ। बिल्कुल। आज जो एक बड़ी परेशानी हमारे वहाँ, एक मसल मशहूर डॉक्टर साहब, वाकई ये जो बुज़ुर्गों ने मसल जो है, एडियम जो है बताई हो, बहुत कहते हैं अगर शौहर जो है जंगल में हो
तो भी बीवी के साथ मंगल है में है। वेरी गुड, वेरी वेल सेड। लेकिन अगर जो है शौहर बीवी के साथ नहीं है तो मंगल में भी जंगल है। ये जो है बहुत बड़ी फिलॉसफी इस जुमले में रखी गई है कि शौहर अगर किसी बीवी के सपोर्ट में खड़ा है तो बीवी को भी मुकाबला करने की ताकत है, शौहर को भी मुकाबला करने की ताकत है। लेकिन न अगर शौहर और बीवी एक दूसरे का सपोर्ट नहीं, मैं वाकई आज यही चीज़ जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा आइडियल है, जिससे बढ़कर हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है, अली अलैहिस्सलाम का स्टेटमेंट है। उसी तरह बीबी जहरा का भी स्टेटमेंट है। आज इमाम खुद कहते हैं खुदा की कसम अगर जहरा ना होती तो मैं वो अचीव नहीं कर सकता हूँ जो, ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा कॉपरेशन जो है बीबी का इमाम ने बता दिया। मैं सोचता हूँ कि वाकई अगर बीबी ने वो सेक्रीफाई नहीं किया होता तो इमाम भी शायद अचीव नहीं कर सकते थे। लेकिन बीवी का सेक्रीफाई था कि आज इमाम ने कहा कि तुम्हारी वजह से मैं अली हूँ, तुम्हारी वजह से। ये बोलना मुनासिब रहेगा कि माँ फातिमा ज़हरा ने मौला अली का पोटेंशियल अनलिश किया हमारे एग्जाम्पल के लिए कि एक वाइफ अपने शौहर को पोटेंशियल अनलिश करके कहाँ पहुंचा सकती है। तो आप वी आर रोल, मतलब यू हैव टू सी अस एज अ रोल मॉडल, और आपको ये रास्ते पे चलोगे तो आप हस्बैंड का पोटेंशियल अनलिश कर पाओगे या हस्बैंड अपनी वाइफ का पोटेंशियल अनलिश कर पाएगा, और तब जाके एक नया सवेरा होगा और नई जिंदगी बनेगी। इंशाल्लाह। माशाल्लाह, आप दोनों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे नाजरीन आपके साथ रजामंद होंगे और कोशिश करेंगे इन बातों पर अमल करने की। नाजरीन, हम यहाँ पर सिर्फ इतना आपको मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि अपने गुस्से पर काबू रखें, जज्बात से नहीं बल्कि अक्ल से काम लें, और कोशिश करें कि कभी भी गुस्से में ऐसे अल्फाज ना बोल दें जिससे रिश्तों के लिए दरार हमेशा हमेशा के लिए पड़ जाए। हो सकता है रिश्ते बाद में ठीक हो जाएं, लेकिन वो दरार भर नहीं सकती। आप हमें अपने सजेशंस और ईमेल्स यूं ही भेजते रहिए kbhr.channelwin@gmail.com पर, और हमारा शो देखते रहिए और हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। देखते रहिए चैनल विन। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।